इंडियन क्रिकेट में ऐसा क्या हुआ कि कप्तान को बाहर बैठने के लिए कह दिया गया? आज क्या हुआ कि इंडिकेशंस जो थे सनी भाई वो प्रैक्टिस में मिल गए। स्लिप कैचिंग हो रही थी, रोहित नहीं थे। रोहित बैटिंग के लिए आए, बड़ा कैजुअल सा दिखे और ये खबर शाम होते होते कंफर्म हो गई कि रोहित इस टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने कोच और चीफ सेलेक्टर दोनों को बता दिया है। आप इस बड़ा कैजुअल सा दिखे और ये खबर शाम होते होते कंफर्म हो गई कि रोहित इस टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने कोच और चीफ सेलेक्टर दोनों को बता दिया है। आप इस खबर को कैसे लेते हैं? मुझे लगता है कि रोहित खेलेंगे। मुझे लगता है कि रोहित खेलेंगे क्योंकि उनकी कप्तानी की जरूरत है टीम को। और जसप्रीत बुमराह ने बहुत बढ़िया काम किया है कप्तान के नाते। पर्थ के टेस्ट में जो टेस्ट इंडिया ने वहां पे इंडिया ने जीत हासिल की थी और कठिन परिस्थिति में जीत हासिल की थी। 150 पे ऑल आउट किया लेकिन खबर आ चुकी है कि वो नहीं खेलेंगे। फिर उसके बाद में इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 104 ऑल आउट करके बाद में दूसरी पारी में 500 के करीब रन बनाए थे और बाद में 295 रन से जीत भी हासिल की थी। तो जसप्रीत बुमराह की कप्तानी जो है वो बहुत ही बेहतरीन रह चुकी पर्थ में। पर शायद वो चाहेंगे कि ये जो आखिरी है, मतलब एक बड़ी डिसाइसिव मैच है, ये इंडियन क्रिकेट के हिसाब से बड़ी डिसाइसिव मैच है, बहुत अहम मैच है। क्योंकि अगर इस मैच में जीत हासिल कर सकते हैं तो जो एक छोटा सा भी चांस है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आने का, वो आप ग्रैब कर सकते हैं। तो इसी इसी की वजह से मुझे लगता है कि शायद रोहित शर्मा कल मैच में खेलेंगे। रातों रात ऐसा क्या हो सकता है सनी, पता नहीं, लेकिन आज वो प्रैक्टिस में दिख गया था क्योंकि गंभीर लगातार बुमराह के साथ बात कर रहे थे पिच पे जाके, ड्रेसिंग रूम के बाहर, उन सबके सामने। उसके बाद की खबर आई कि रोहित ने बता दिया है रोहित नहीं खेल रहे हैं। लेकिन आप अभी भी ये मान रहे हैं कि रोहित खेल सकते हैं? रातों रात का ये हृदय परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, मैं जो सीनियर प्लेयर्स है, वाइस कैप्टन है, जो सीनियर प्लेयर्स है, कोच के साथ बैठकर मैं बात करूंगा, पूछ लूंगा कि वो क्या चाहते हैं। और अगर वहां से अगर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका अनुभव जो है, आपकी काबिलियत भी जो है वो हमें चाहिए, आपकी लीडरशिप है वो हमें चाहिए, तो फिर आपको खेलना होगा। क्योंकि फिर पर्सनल फॉर्म का कभी कभी मतलब नहीं होता। आपकी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की मतलब सिर्फ बल्लेबाज के नाते नहीं, पर आपकी जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होती है वो कभी कभी आप देखते हैं ड्रेसिंग रूम में, जिस तरह से आप अपने साथीदारों को आप लिफ्ट करते हैं, आप फील्ड पर भी फील्डिंग करते वक्त जिस तरह से आप मोटिवेट करते हैं आपके गेंदबाजों को, आपके आपके जो बॉलर्स, आपके फील्डर्स हैं उनको, तो वो सारा मतलब ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखकर भी जो आपका सपोर्ट स्टाफ है, मतलब वाइस कैप्टन और कोच, वो शायद आप चाहेंगे कि वो आप टीम में हो जाए। तो रोहित शर्मा, मैं समझता हूँ रोहित शर्मा भी वैसा ही करेंगे। वो पूछेंगे गौतम गंभीर, जसप्रीत बुमराह से, कोहली से पूछेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, और रविंद्र जडेजा से पूछेंगे और फिर शायद निर्णय लेंगे। सर ये भी हो सकता है, मुमकिन है कि जब उन्होंने ये फैसला किया और जो फैसला अब तक बाहर आया वो इन सब के साथ बात करके, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मैं आपसे पूछने जाऊं कि यार क्या लगता है आपको, मैं खेलूं कि नहीं खेलूं, आप अरे आपको खेलना ही पड़ेगा, तो शायद रोहित शर्मा खेलते। लेकिन अगर सामने से जवाब कुछ इस तरह से आए, देख लीजिए आपकी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं, ये एक तरह से शायद नज भी होता है कि मत खेलो तो बेहतर है। इंडियन क्रिकेट इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं। आप 1971 से क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बाद आप कवर कर रहे हैं एज कमेंटेटर, हम भी क्रिकेट देख रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी इंडियन कप्तान ने इस तरह से सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में मतलब अपने आप को वहां पर होने के बावजूद कहा कि जी मैं तो नहीं खेलूंगा, ये जानते हुए कि शायद ये मेरे करियर का लास्ट टेस्ट मैच हो सकता था। नहीं, मुझे तो वैसा कुछ याद नहीं आता। मुझे पता है कि इंग्लैंड के जो कप्तान थे वो माइक डेनिस, जो यहाँ पे आए थे शायद 1974-75 की बात है, और उनके लिए टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने अपने आप को शायद फोर्थ टेस्ट में, चौथी टेस्ट में ड्रॉप किया था, और फिर पांचवी टेस्ट में आके उन्होंने शतक भी लगाया था। तो वो मुझे याद है। पर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अगर ऐसा हुआ है तो वो मुझे याद नहीं है। जी सही बात है। बस धोनी का था जब 2014 में यही मेलबर्न में उन्होंने मैच के बाद रिटायरमेंट अनाउंस की थी। सिडनी में फिर विराट कोहली ने कप्तानी शुरू कर दी थी। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है। जैसे मैंने कहा 2025 में दूसरा भूचाल है। कल एक आया था जहां पर ड्रेसिंग रूम की बातें आई कि जी बड़ा कलेश है, बड़ा कलह है, और कोच ने खिलाड़ी को कह दिया है कि अभी भी खून नहीं खोलेगा तो कब खोलेगा। आज गौतम गंभीर ही दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछे गए, वो अब भी मानते हैं कि टीम ने इतना खराब प्रदर्शन नहीं किया। वो कहते हैं कि भी सीरीज तो अभी भारत बराबर कर ही सकता है। सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अगर किसी ने